यूनाइटेड फोरम ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ट्राइबल मास प्रोटेस्ट रैली कोलकाता की निकाली गई, जिसमें तकरीबन पूरे बंगाल, झारखंड, आसपास के 45 आदिवासी संगठन ने हिस्सा लिया। यूनाइटेड फोरम जो आदिवासियों की संगठन है, इनके नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा लाई गई यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम खंडन करते हैं, क्योंकि इस बिल को लाकर मोदी सरकार आदिवासियों को ख़त्म करना चाहती है। हम इस बिल के पुरजोर मुखालफत करते हैं। अगर मोदी सरकार नहीं मानती है तो 2024 में सत्ता में आने का सपना भूल जाए। हम हर हाल में इसका विरोध करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी सरकार आदिवासियों को ख़त्म कर कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। मोदी सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और आदिवासियों का अस्तित्व खत्म करना चाहती है। आइए देखते हैं आगे की खबर। देखिए, मुख्य रूप से जो है केंद्र सरकार इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करना चाह रही है। चूँकि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो आदिवासियों को जो मिलने वाले तमाम जो संविधान में जो सुरक्षा कवच है, चाहे वे 5वीं अनुसूची हो, आरक्षण हो, पेशा हो, जमीन का अधिकार हो, ये तमाम चीज़ खत्म हो जाएगी। क्योंकि भारत जो है केंद्र सरकार इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रही है और आदिवासियों को इस देश से समाप्त करना चाह रही है। तो उसके खिलाफ में हम लोग पूरे देश स्तर पर इस तरह का रैली का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। दूसरा जो है वन संरक्षण विधेयक 2023 ये लाने के बाद जो आदिवासियों को जो पट्टा मिलता है, जो बसे हुए आदिवासी हैं, करीब ये कानून आने से 1 करोड़ आदिवासी जंगल से आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ग्राम सभा का पावर खत्म हो गया। उनको जो है बड़े बड़े उद्योगपति को फॉरेस्ट में उद्योग लगाने के लिए लोग जमीन देना चाहते हैं। तो इसके खिलाफ में हम लोग पूरे देश में करीब 15 करोड़ आदिवासी हैं। तो हम लोग पूरे आदिवासियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि करीब 100 लोकसभा सीट आदिवासी प्रभावित करेगा, क्योंकि 47 सीट है और 55 सीट करीब जनरल सीट है, जहां हमारा वोट निर्णायक है। तो जिधर आदिवासी जाएगा सरकार उसकी बनेगी। क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हो पाया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आदिवासी एकजुट हो और वोट का महत्व को समझे। लोकतंत्र में जो वोट का जो अधिकार है उसको लोग समझे और तभी वो सुरक्षित बच पाएगा। एक तो है कि जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुर्मी को आदिवासी बनाकर उसके जो नौकरी हैं और जो चुनाव के लिए MLA MP है, मुखिया है और खास रूप से जमीन है, इसको लूटने का जो साजिश चल रहा है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। चाहे वो ममता दीदी उसको आगे बढ़ाएगी मैंने कुर्मी को आदिवासी बनाने के लिए, तो उसके खिलाफ खड़ा होंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ तभी हम लोग हैं, क्योंकि UCC के खिलाफ 6 अक्टूबर को हम लोगों ने दिल्ली में पूरे देश के तमाम लीडरों को बुलाए हैं और देश हम लोग तमाम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, तमाम लोग को मांग पत्र देके हम लोग आगाह करेंगे कि भाई आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासी को अलग रखिए। तो नहीं तो आपको 2024 में लोकसभा में जो आप तीसरी बार आना चाह रहे हैं उसको रोकने के लिए आदिवासी चाहे जो करना पड़े हम लोग करेंगे। केंद्र सरकार ने एक आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट बना दिया। हाँ, वो निश्चित रूप से आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट बनाया है, लेकिन जब संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ तो इस देश का वो पहला नागरिक है, क्यों नहीं बुलाया? अभी मंदिर जब वो गई तो गर्भगृह में उसको घुसने नहीं दिया गया। अभी जो सत्र हुआ महिला आरक्षण विशेष सत्र बुलाया, लेकिन उनको वहाँ संबोधन नहीं। तो केवल ये बेवकूफ जो बीजेपी के द्वारा बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसको आदिवासी समझ रहे। आप केवल ये लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक आदमी को पद पर बैठा दो और पूरे देश के आदिवासी को बेवकूफ बनाओ। लेकिन आदिवासी आप पढ़े लिखे लोग हैं, तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं। चूंकि हमारे ऊपर पेशाब किया जा रहा है, कहीं नंगा घुमाया जा रहा है, तो आदिवासी नहीं देख रहा है। इसलिए आप ये बेवकूफ बनाने का जो प्रयास चल रहा है, इससे आदिवासी आप जागरूक हो।